हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवकांत सिंह वर्किंग एज ए चीफ मैनेजर इन ए पब्लिक सेक्टर में। हम लोग बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट के डिफरेंट रूल जो साई रूल कहते हैं उनके बारे में। अब तक रूल 84 तक की बात की हमने। आज हम बात करेंगे रूल 85 के बारे में। तो रूल 85 जो कहता है, रूल 85 कहता है बिफोर इफेक्टिंग सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी referred to in sub rule 1 of rule 9, the authorized officer shall obtain valuation of the property from an approved valuer and in consultation with the secured creditor fix the reserve price of the property and may sell the whole or any part of the such immovable secured asset by any of the following methods। इसमें कहता है कि जब हमने उसका ये रूल 84 में इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस कराने के बाद हम उसकी ऑथराइज ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसकी हम वैल्यूएशन कराएंगे प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो इम्पैनल्ड सरफेसी में इम्पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं उनसे करानी होती है। और जो रिजर्व वैल्यूएशन कराने के बाद हर एक बैंक में एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि किस एक रिजर्व प्राइस डिसाइड होता है कि इस रिजर्व प्राइस पर, इस मिनिमम अमाउंट पर हम प्रॉपर्टी सेल करेंगे। तो ये काम हमें करना है, इसका रिजर्व प्राइस सेट करना है और उसको प्रॉपर्टी को सेल करना है। इसमें जो किस मेथड से करना है, बाई कोटेशन फ्रॉम द पर्सन डीलिंग विद सिमिलर सिक्योर्ड असेट और अदरवाइज इंटरेस्टेड इन बाइंग द सच असेट्स। नंबर 2, बाई इन्वेटिंग टेंडर फ्रॉम द पब्लिक। नंबर 3, बाई होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन इंक्लूडिंग थ्रू ई ऑक्शन मोड बाई प्राइवेट ट्रेडिंग। तो इसमें जो ई ऑक्शन का मोड है यही आजकल प्रचलन में है और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो ई ऑक्शन के थ्रू ही सेल की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड है। तो ई ऑक्शन के थ्रू ही प्रॉपर्टी सेल की जाती है। तो रूल 85 हो गया। अब तक हमने जो रूल पढ़ा रूल 81 में हम उसको पोजेशन नोटिस को एक कॉन्स्पिशियस प्लेस में लगाएंगे जो प्रॉपर्टी जिससे विजिबल हो। रूल 82 में दो प्रॉपर्टी, दो न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर में, एक लोकल, एक इंग्लिश में निकालना होता है जिसका सफिशिएंट सर्कुलेशन हो। रूल 82A में जो इसका नोटिस है, सिंबॉलिक पोजेशन का जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी कर सकते हैं। रूल 83 कहता है कि सिक्योर्ड जो ऑथराइज ऑफिसर है उसकी प्रॉपर्टी जो उसका अगर फिजिकल पोजीशन लेता है तो उसकी ऐसे केयर करेगा जैसे नॉर्मल पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का करता है। रूल 83 ये कहता है। रूल 84 कहता है कि हम उसका प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंश्योरेंस करा के रखेंगे जिससे कि कोई इसमें कोई उसकी दिक्कत ना हो, प्रॉपर्टी सेफ रहे। और रूल 85 में हम वैल्यूएशन करा रहे हैं, वैल्यूएशन करा के उसका रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे और उसको सेल करेंगे। इसके बाद रूल 8 का ही एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है, रूल 86। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अगर कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो सारे रिकवरी एक्शन हमारे नल एंड वाइड हो जाते हैं। रूल 86 क्या कहता है? द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल सर्व टू द बोरोवर ए नोटिस ऑफ 30 days फॉर सेल ऑफ द इमूवेबल सिक्योर्ड असेट अंडर सब रूल 5। मतलब 30 days का नोटिस देगा ऑथराइज्ड ऑफिसर सेल होने से पहले कि ये 30 days के रूल 86 कहता है। ये नोटिस बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सेल बिफोर 30 days से पहले नहीं हो सकती। प्रोवाइडेड दैट इफ द सेल ऑफ सच सिक्योरिटी इज बीइंग इफेक्टेड बाय आइदर इनवाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम द पब्लिक और बाय द होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल कॉज ए पब्लिक नोटिस इन द फॉर्म ऑफ given in appendix 4A to be published in 2 leading newspaper including one in vernacular language having wide circulation in the locality। तो ये 30 days का नोटिस हमें देना है और 2 न्यूज़पेपर में देना है कि जैसे ही ये 30 days का नोटिस, सेल नोटिस हम सर्व कर देते हैं तो बोरोवर का राइट टू रिडीम चला जाता है। तो इसमें अभी एक लेटेस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, क्योंकि जो इस रूल 86 से पहले एक 30 days का नोटिस हमें बोरोवर को और देना है जिसमें ये बताना है कि ये 30 days के बाद जिससे कि इन 30 days के अंदर वो अपना राइट टू रिडीम का राइट बना रहेगा। उसमें प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर सारे बोरोवर अपना पूरा पैसा जमा कर देता है तो बैंक उसको प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देगा। उस 30 days के बाद फिर हमें देना है रूल 86 में 30 days का नोटिस
कि इस 30 डेज़ के बाद, क्योंकि अब 30 डेज़ निकल गए, इस 30 डेज़ के बाद आपकी प्रॉपर्टी हम सेल में लगा रहे हैं, इसका ये रिजर्व प्राइस है। और ये भी दो न्यूज़पेपर में निकालना है, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक दूसरा इंग्लिश में, जिसका सफिशिएंट सर्कुलेशन हो। ये इम्पोर्टेंट बड़ा है। 30 डेज़ कंप्लीट 30 डेज़ होने चाहिए। बोरोवर को नोटिस भेजा और उसको बाई पोस्ट भी भेजना है, उसकी पोस्टल रिसीप्ट बना के रखनी है। पब्लिकेशन के 30 डेज़ के बाद ही प्रॉपर सर्व होने के बाद ही हमें सेल लगानी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। और फ्रेंड्स, ये जो रूल्स हैं इनका फॉलो करना बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके और एक एक स्टेप को फॉलो करके ही हमें सरफेसी में रिकवरी एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि कहीं भी कोई भी छोटे लैप्सेस होते, कोई भी माइन्यूट सा लैप्सेस होता है, उस पर जब डीआरटी में अपील की बोरोवर अपील करता है तो बैंक के सारे रिकवरी एक्शन नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो मैंने इससे पहले भी बताया, पहले की वीडियो में बनाया था कि चेकलिस्ट बना के काम करें और सारे प्रॉपर्टी को सेल पे लगाने से पहले सारी चेकलिस्ट को टिक कर लें कि सारे एक्शन हमारे एज़ पर एक्ट हैं कि नहीं। तो हमारे रिकवरी के चांसेस अच्छे रहेंगे। साथ के साथ जब कोर्ट में बोरोवर अपील कर रहा है तो वहाँ पर भी हम अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ये भी बताएं कि बैंकिंग से रिलेटेड किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। मुझे बैंकिंग में 20 साल का अनुभव है और आप की जैसे आप रिक्वायरमेंट बताते हैं उस पर मैं चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो आपके काम आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रूल है उसके बारे में बात करेंगे।